हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो मैं चंदन सर आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपका जो जैक मॉडल सेट जो जारी किया हुआ है टर्म 2 का, वो मॉडल सेट नंबर 3। ठीक है, तो मॉडल सेट नंबर 3 में आज मैं आपको सेक्शन आपका बी डिस्कस करूंगा। तो सेक्शन बी का आज 3 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपका 4 क्वेश्चन, तो टोटल आपका 8 से लेकर ये आपका 14 तक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं यहाँ पे सेक्शन बी का डिस्कस करूंगा। 3 क्वेश्चन है आपका 8, 9, 10, इन तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगेंगे आप पूरा अंत तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें, वीडियोस को बारीकी से समझें, हर एक बात एक एक लाइन बाय लाइन समझे जाए, क्योंकि जो चीज़ें बताया जाता है पूरे डिस्कस के साथ बताया जाता है, क्योंकि उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो सारे क्वेश्चंस को हर वो पॉसिबिलिटी को बताने का प्रयास करता हूं, ताकि इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे हैंडल कर पाओगे। ठीक है, हाँ सर ये बात तो बिल्कुल इस चैनल पे ये चीज़ें किया जाता है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद लगेगा तो ये बोलना उचित नहीं है, आप खुद समझदार हो, क्या करना है बस ये थंबनेल आप लगाना है। क्लियर, और कमेंट करना ना भूलें, कैसा आपको पसंद है, क्या फीडबैक आप देना चाहते हैं, जरूर कमेंट करें। चलिए बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी का 8 नंबर क्वेश्चन, है ना। स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देखते जाए, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप मॉडल सेट खुद अपने साथ रखें, क्योंकि एग्जाम तो है आज किसी कारणवश आपको पोस्टपोन कर दिया गया 20 तारीख वाला एग्जाम। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन, एक वर्ड दिया हुआ है जिसमें डू द फोर्स आर नॉट कम टूगेदर्स। ठीक है, कहने का मतलब है, पहली बात तो यहाँ समझिए कि गिवन लेटर क्या दिया हुआ है ना। गिवन लेटर दिया हुआ है बेटा आपके यहाँ पे MISS, फिर ISS, उसके बाद IPP, फिर I, है ना। ये एक आपका वर्ड है, इस वर्ड में टोटल कितने लेटर होंगे उस बात का देखना है। तो गिवन वर्ड है ना, तो ये वर्ड दिया हुआ है, इसमें देख लो नंबर ऑफ लेटर, देयरफॉर नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे, तो बता सकते हैं टोटल कितना लेटर से बना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितना हो गया, 11 लेटर हो गया। ठीक है, इस 11 लेटर का हमें हाउ मेनी परमुटेशन बताना, यानी कितने तरीके से इस सारे लेटर को यूज करके हम नया वर्ड बना सकते हैं। कभी मन होगा कि ये चारों एस एक साथ रखेंगे, चारों आई एक साथ रखेंगे, कभी पी इधर करेंगे, पी उधर करेंगे, कभी एम इधर है, कभी एम उधर करेंगे। इस तरह से कितनी सारी वर्ड को बना सकते हैं इस 11 लेटर का यूज करके, वो हमें फाइंड करना है। क्लियर, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि हमें वैसा लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें एस ना आता हो, यानी कम नॉट टुगेदर। लास्ट में देखो लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को समझो, है ना। डू द 4S नॉट कम टूगेदर, इसका मतलब ये होता है कि हमें वैसा वर्ड चाहिए जिसमें S हमारा ना हो। क्लियर है, तो वैसे परमुटेशन हमें आवश्यकता है। क्लियर, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना कैसे है। पहली बात, कभी भी इस तरह का वर्ड दिया रहेगा, ध्यान से सुनो, छोड़ो हटाओ, उधर कहानी क्या है नहीं है उससे लेना देना नहीं, बात यहां डायरेक्ट वे में समझो। जब भी इस तरह वर्ड दिया रहेगा और इसका हाउ मेनी परमुटेशन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनो, पहली बार टोटल लेटर को गिन देना, बेटा कितना है टोटल, 11 है। उसके बाद जो जितना बार रिपीट करेगा ना उसको लिखो। ये बताओ एम कितना बार रिपीट कर रहा है, सर 1 बार, तो लिखेंगे 1 टाइम। ओके, अच्छा आई कितना बार रिपीट कर रहा है बेटा यहाँ पे, 1 2 3 4, सर 4 बार आ रहा है, तो ये 4 टाइम हो गया। अच्छा एस कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4, अच्छा सर ये लो 4 टाइम है। उसके बाद पी देखो, पी कितना बार रिपीट कर रहा है, तो सर 2 बार है, 2 टाइम रिपीट कर रहा है। अब इस वर्ड का अभी मैं क्या कर रहा हूं कि एस को लेके चल रहा हूं, अभी एस को मैंने हटा नहीं रहा हूं, एस अभी मेरे साथ है। तो अभी देखो कभी भी वर्ड दिया रहेगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इसका निकालना है, तो जो जितना बार रिपीट कर रहा है उसको लिखो। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कि हम लोग इसका निकालते कैसे हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ परमुटेशन जब निकालेंगे तो यहां पे समझो क्या आएगा, जितना टोटल लेटर होगा ऊपर में उसका उतना फैक्टोरियल लगा देना, जितना टोटल लेटर होगा उसका ऊपर में उतना फैक्टोरियल लगा देना, और जो जितना बार रिपीट करेगा
जो जितना बार रिपीट करेगा उतना उसका फैक्टोरियल से लगा के डिवाइड कर देना। और सर क्या क्या बोले, जैसे एक बार m आया, एक बार 4 बार i आया है, 4 बार s आया है और 2 बार p आया है। तो देख लिया, जितना टाइम्स आएगा उसका फैक्टोरियल से उसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ये किसी भी वर्ड का टोटल परम्यूटेशन निकालने का सबसे आसान तरीका है। टोटल लेटर गिन दो, ऊपर में उसका फैक्टोरियल, नीचे जो जितना बार रिपीट करेगा ओकर उतना फैक्टोरियल से उसमें डिवाइड कर देना मल्टीप्लाई करके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा समझिया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, फिर फैक्टोरियल 4 ही लगा देंगे क्योंकि मेरे पास काफ़ी फैक्टोरियल 4 है। यहाँ पे 1 का 1 होता है, 4 का तोड़ दिए 4, 3, 2, 1, फिर ये फैक्टोरियल 4 रहने दिया, 2 को तोड़ दिए 2, 1, ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 जाएगा, ये 4 दूना 8, ये कट जाएगा, 3 दूना 6, ये कट जाएगा। ठीक है, जब आप पूरा गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपका 3465 आएगा, ये इतना आएगा आपके पास, है ना, 3465। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका कितना आएगा, आपका 3465 आएगा। चलिए अब आते हैं आगे का जो कंडीशन दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। बेटा आगे जो कंडीशन दिया हुआ है कि 4s यानी जो 4 ठो s है वो नहीं होना चाहिए, कम टू नॉट टूगेदर, है ना, यानी दिया हुआ है 4s यानी जो 4s है वो डू नॉट कम टूगेदर, यही तो लिखा हुआ है, नॉट कम टूगेदर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 4s है ना, ये जो 4s है वो 4s के बदले एक ठो मानना पड़ेगा आपको। कभी भी जो कम नॉट टुगेदर होगा वो जितने भी रहेंगे उसके बदले कितना मान लोगे, एक मान लोगे। अब बताओ, सो कंसीडर 4s इज इक्वल टू 1, सो लेट 4s इज इक्वल टू कितना मान लेंगे, 1s इज इक्वल टू 1s मान लेंगे। ठीक है, यानी जहां पे 4s है उसके बदले कितना मान लिया, 1। अब बताओ टोटल लेटर कितना होगा, सो देयरफॉर रिमाइनिंग लेटर, है ना, तो रिमाइनिंग नंबर ऑफ लेटर कितना हो जाएगा इस वर्ड का, बताओ, फिर से समझा रहा हूं। जहां पे 4s है ना उसके बदले एक ठो मानो, तो ये 4s के बदले कितना हो गया, टोटल 1 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रिमाइनिंग लेटर कितना हो गया, 8 हो गया। सो देयरफॉर परमुटेशन कितना होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ परमुटेशन, तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितना हो जाएगा, तो देखो टोटल कितना बच गया लेटर में, 8। अब यहां पे समझो फिर से वही काम करना है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4, अब 4s वाला जो 4 था उसके बदले कितना हो गया, 1, तो ये 1 हो गया, और नीचे p कितना है, 2 बार है, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ध्यान से सुनो, है ना, 8 का तोड़ेंगे तो 8 7 6 5 4 3 2 1, क्लियर। और नीचे देखो 4 का तोड़ेंगे 4 3, क्यों ना 4 में ही फैक्टोरियल लगा देते हैं ना, क्योंकि मेरे पास 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल रहने थे, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 का 2 गुने 1, 4 से 4 कटेगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, है ना। ये जब गुना कीजिएगा तो ये आपका आना चाहिए, टोटल आएगा आपका 840। कितना आएगा बेटा आपका, ये टोटल 840 आएगा। ठीक है, जब ये आप गुना कर दीजिएगा 15 और इधर 8 7 56, उतना गुना कीजिएगा तो 840 आना चाहिए। क्लियर, जो भी आएगा गुना करके आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये सॉल्व कीजिए, जो भी वैल्यू आएगा सो इस तरह से आएगा, ये भी सॉल्व करके आया। अब हमें जो फाइनल आंसर देना है तो वो कह रहा था कि 4s को नहीं आने का उसका वर्ड का परम्यूटेशन बताओ। तो नंबर ऑफ टोटल वर्ड का परम्यूटेशन ये हुआ, 4 नहीं आने का ये वाला हुआ, तो टोटल में ये 4s को हटा देंगे तो जो बचेगा ना वो वर्ड हमको आवश्यकता है। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होंगे समझो, तो टोटल कितना, इधर 3465 में घटा देंगे कितना, 840 को, जो बच जाएगा ना वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही इतना जो निकलेगा वो वैसा वर्ड होगा जिसमें s नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा, तो s है तो इतना सारा वर्ड बन सकता है, s नहीं था तो इतना बन सकता है, तो s हटा के जो वर्ड बनने वाला होगा
वो इसमें जो घटाइएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई ज़्यादा मतलब खास नहीं है। बस इतना ही याद रखना है, किसी भी वर्ड का परमुटेशन निकालना है तो जो जितना बार रिपीट होगा उतना फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देना है, जो जितना लेटर होगा उसका फैक्टोरियल ऊपर रखना है, जो कम टुगेदर होगा उसके बदले एक ठो मान लेना है, फिर उसी तरह से जितना लेटर बच गया फिर उसका फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, फिर बड़े वाले में छोटे वैल्यू को घटा देंगे तो वो उसमें नहीं आएगा, उसका परमुटेशन निकल जाएगा। क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 और ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका एपी और जीपी से दोनों रिलेट करके एएम और जीएम दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या क्या दिया हुआ है ना। कहता है इफ एएम एंड जीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी आर 10 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, सो फाइंड द नंबर। तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो यहां पे देखो पहली बात समझो, वी नो दैट अगर दो नंबर एपी में अगर है और उसका एएम निकालना है तो एएम बराबर होता है दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। जो दो नंबर है ना, जैसे कहने का मतलब ये कह रहा हूं ना कि अगर ए और बी आर इन एपी, ठीक है, तो इसका जो एएम होगा वो हमेशा इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे और उससे क्या करेंगे 2 से भागा करेंगे, तो ये एएम हो जाता है। ठीक, अब यहां से सोचिए एएम जो होगा वो कितना है, एएम हमारा गिवन है, देयरफॉर एएम बराबर दिया हुआ है, एएम कितना है टोटल, तो एएम आपका है क्वेश्चन में 10, तो ये हो गया 10 बराबर a प्लस बी बाई 2। कहने का मतलब है a प्लस बी बराबर कितना हो गया 20 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? सेंस एएम हमारा कितना गिवन है बेटा आपका 10 दिया हुआ है, या आप क्वेश्चन में ही निकले है ना, पहली बात ये निकल लेना थोड़ा सा, गिवन am is equal to 10 and gm is equal to 8। यहां लिखना वी नो दैट a are in ap, then am is equal to a plus b by 2, then am is equal to 10, then यहाँ 2 इधर आएगा 20, यानी a plus b is equal to 20। अच्छा, एंड दूसरा निकालते हैं, अगर एक a g और b आर इन gp, अगर ये जीपी में है तो जब जीएम हम लोग निकालते हैं तो रूट अंडर क्या हो जाता है ए बी, और इन दोनों को गुना करेंगे तो उसका जीएम निकलता है। ठीक है, अब यहां से समझो जीएम बराबर कितना दिया है 8, तो 8 बराबर रूट अंडर ए बी, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो 64 बराबर हो जाएगा ए बी, यानी ए बी बराबर हो गया 64। अब हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे? किसी एक रिलेशन में लेके आएंगे तो अपना निकलेगा। तो यहां पे समझो कैसे निकालते हैं ए बी, है ना। ये बताओ यहां से कोई भी वैल्यू एक सब्स्टिट्यूट करो, या तो आप ए का मान सब्स्टिट्यूट करो या तो बी का मान सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट सर? मैं कह रहा बेटा अगर या तो यहां से ए निकालो तो बी इधर लतिया के भेज दो, 20 माइनस बी हो जाएगा, या फिर बी निकालो तो 20 माइनस ए होगा। तो यहां से समझो मैं निकालता हूं, ए रहने देता हूं, बी का मान कितना लिख सकता हूं, तो 20 माइनस ए, अगर मैं यहां से बी निकालूं तो 20 माइनस ए लिख सकता हूं ना, बोलो यस या नो? यस, तो यहां हो जाएगा 20 माइनस ए इज इक्वल टू 64। ठीक है, यहां देख सकते हो, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ सर, तो फ्रॉम 1 से b बराबर निकल गया आपका 20 माइनस ए। अब यहां से समझो a मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 20a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64। सभी को उधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 20a और प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया। बताओ a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या फैक्टर में टूटेगा? 64 लाना है, 20 को तोड़ना है ना। तो कितना में तोड़ोगे बताओ? 64 आएगा क्या? गुना करो, देखो देखो देखो, चलो ये ला फार्मूला लगाते हैं। ए बराबर क्या होगा? जो एक फार्मूला होता है ना, पहले से जानते हैं, एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे x की जगह कितना काम कर रहा है? a काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। देयरफॉर a बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे a खुद, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 बराबर 0। x की जगह यहाँ पे a के टर्म में आया है ना, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा।
है ना। तो चलो मैं भी मान के रख रहे हूँ, या इसको हम कैपिटल बी मान लेते हैं। मान लो बी है, कैपिटल बी का स्क्वायर, कैपिटल ए, कैपिटल सी कर देते हैं, कैपिटल यहाँ पे ए कर देते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लो कैपिटल ए कितना है 1, कैपिटल बी कितना है -20, कैपिटल सी कितना है 64 है। ठीक है, आपको दिक्कत है तो ए बराबर हो जाएगा माइनस कैपिटल बी प्लस माइनस जो फार्मूला लगा दिए, बी की जगह हो गया -20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, 400 हो जाएगा, -4ac, ए का मान आपके पास 1, सी का मान कितना है 64। ठीक है, नीचे 2a, तो a का मान 1 यानी 2 × 1 होगा, यानी यहाँ 20 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 400 में ये चला जाएगा, 64 को 4 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा 4 चक 16, 1 6 चक 24 और 1 25, 225 56 आएगा, और नीचे 2 यानी 20 प्लस माइनस 400 में 256 हटाइए तो यहाँ 10 में आपका गया 6 तो बच गया 4, उसके बाद 9 में 5 गया तो 4, यहाँ हो गया आपका 3 में 2 गया तो 1 44 बाई 12, यानी 20 प्लस माइनस 12 का 144 होता है 2, यानी 2 वैल्यू आपके पास आया 20 प्लस 12/2 और एक आया 20 माइनस 12/2। कहने का मतलब है 20 और 12 अगर ऐड करके काटेंगे तो 20 30 32 यानी 16 आएगा, और ये 20 में 12 गया 8 और आएगा कितना 4। तो ए का मान 2 ठो पॉसिबल हो गया, एक 16 हो गया और दूसरा कितना हो गया 4 हो गया। जब ए का मान 2 ठो निकला तो क्या बी का भी तो मान 2 ठो निकलेगा? बोलो यस या नो। तब ये हटा देते हैं और यहाँ पे समझो, है ना। तब लिखेंगे फ्रॉम 1 में b बराबर था 20 माइनस ए। तो पहला व्हेन जब a का मान कितना ले रहे हैं बेटा आपका 16, जब a का मान 16 लेंगे तो b कितना निकलेगा 20 माइनस 16 यानी कितना आएगा 4। व्हेन जब a का मान आपका कितना लेंगे यहाँ पे 4, तो जब 4 लेंगे तो b का मान कितना निकलेगा 20 माइनस 4 यानी कितना आएगा 16। यही 2 वैल्यू फाइंड करना था। सो देयरफॉर a का वैल्यू 16 तो b का वैल्यू 4, या फिर ऐसा हो सकता है कि a का वैल्यू 4 तो b का वैल्यू 16। यही 2 वैल्यू पॉसिबल था आपका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में। क्लियर है? तो करना क्या था, एक हमारा अर्थमेटिक मीन दिया था और एक ज्योमेट्रिक मीन दिया था, उन दोनों का फार्मूला से रिलेट करके मैंने a और b में रिलेशन लाया, वहां से किसी एक चीज में हम लोग सब्स्टिट्यूट किए, या तो पूरा a में करो या तो पूरा b में करो। मैंने पूरा a में कन्वर्ट किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के a का वैल्यू फाइंड किया। जब मैंने a का वैल्यू फाइंड किया तो 2 वैल्यू फाइंड हुआ, इन दोनों वैल्यूज को मैंने एक एक करके पुट किया तो b का भी वैल्यू 2 फाइंड हुआ। इससे हमें यह पता चला कि a और b का मान क्या क्या पॉसिबल था। तो एक पॉसिबिलिटी ये है और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, तो यही आपको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना था। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो 3 नंबर ऐसे नहीं देगा, थोड़ा सा काम आउट करना होगा, बारीकी से समझते जाएं, वीडियो को बार बार देखें, बार बार समझें क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है, एक एक लाइन बाय लाइन को समझने का प्रयास करें। क्लियर है? बिल्कुल सर, यस। चलिए, तो अब इस सेक्शन बी का एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आपको। 10 नंबर में फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। लो भाई, 2 पॉइंट दिया हुआ है, गिवन पॉइंट्स, एक दिया है आपका 3,4 एंड दूसरा दिया हुआ है आपका -1,2। इन दोनों लाइन सेगमेंट से जो ज्वाइन करने वाला जो एक राइट बाइसेक्टर होगा उस लाइन का इक्वेशन चाहिए। समझो, ये मान लो 2 पॉइंट है 3,4 और एक पॉइंट है आपके पास -1,2। हमें उस लाइन का ज्ञात करना है जो इस लाइन को बाइसेक्ट करता हो। राइट मीन बाइसेक्ट का मतलब होता है वो भी राइट बाइसेक्टर है। क्या है? राइट बाइसेक्टर, मतलब उसको 90 डिग्री करते हुए इस लाइन को आधा आधा में डिवाइड करता हो। तो एक इस ऐसा कोई लाइन है जो एक राइट बाइसेक्टर है, मतलब 90 डिग्री बनाते हुए इस लाइन को 50-50 में काटेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब आधा आधा में डिवाइड करेगा। ठीक, तो इस लाइन का हमें इक्वेशन ज्ञात करना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। अब किसी भी लाइन का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए 2 तरीका होता है, या तो उस लाइन का 2 पॉइंट पता हो,
या उस लाइन का एक पासिंग पॉइंट हो और एक स्लोप पता हो तो इक्वेशन का लाइन ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका देखो मैं क्या करता हूं। पहली बात सोचो, इस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए एक हमें स्लोप चाहिए और एक हमें पासिंग पॉइंट चाहिए x1, y1। तब जो इक्वेशन का जो लाइन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर आपके पास स्लोप हो, पासिंग पॉइंट हो, तो इक्वेशन का लाइन होता है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला होता है, ठीक। अब इस लाइन का स्लोप कैसे ज्ञात करेंगे, ये पासिंग पॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये समझो बेटा, ये जो लाइन है इस लाइन को बाइसेक्ट करता है, मतलब इस लाइन को 50-50 में डिवाइड करता है। और किसी पॉइंट को अगर किसी लाइन को 50-50 में डिवाइड करता है तो इन दोनों पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट होगा बेटा आपका, मिड पॉइंट हो जाएगा। और मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भागा देते हैं। बोलो यस या नो, बात याद आ रहा है कि नहीं सर फिर से। तो ये देखो, ये फार्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको a मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, b, ठीक है। अब सिंस एक यहाँ पे r पॉइंट मान लेते हैं, सिंस लिख देते हैं कि r इज ए राइट बाइसेक्टर, r इज ए राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन ए बी। मान लो ये है और ये क्या है, बी पॉइंट है, ए और बी। इस ए बी का जो आर पॉइंट है वो राइट बाइसेक्टर है। इसका मतलब देयरफॉर दिस इंप्लाई आर इज ए मिड पॉइंट या मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसलिए आर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ करेंगे तो 3 प्लस माइनस 1/2 और अगला हो जाएगा कितना, 4 प्लस 2/2। दोनों को जोड़ कर दूसरे भागा देते हैं ना मिड पॉइंट निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 यानी 2/2 और एक हो जाएगा 6/2। कहने का मतलब हो जाएगा 1 इंटू यहाँ कितना होगा 3। लो आर का पॉइंट कितना हो गया आपका 1,3 आ गया। क्लियर है। तो चलो इस लाइन का हमें एक पासिंग पॉइंट मिल गया जो 1,3 था। चलो यही हमारे पास क्या होगा, पासिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और हमारा क्या है, पासिंग पॉइंट। चलो पासिंग पॉइंट की जरूरत था, यानी x1 y1 मिल गया 1,3। अब हमें इसका स्लोप चाहिए। तभी मैंने देखा होगा सेक्शन ए में मैंने जब क्वेश्चन बता रहा था तो दो स्लोप ऑफ लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का स्लोप का मल्टीपल किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि इसका जो स्लोप है m2 है और इसका जो है स्लोप m1 है, तो इन दोनों का मल्टीपल किसके बराबर होगा, m1 इंटू m2 बराबर -1 के बराबर होगा। अब चूंकि ये 2 पॉइंट पता है तो इसका स्लोप तो आसानी से निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे समझिए, है ना, लेट m2 बराबर स्लोप ऑफ लाइन AB। तो स्लोप ऑफ लाइन m2 का निकालते हैं, यानी AB का स्लोप निकालो। तो फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है 2, y1 कितना है 4, ठीक है, माइनस x2 कितना है -1, x1 कितना है बेटा आपका 3। सॉल्व करेगा तो -2 बटा -4 कट जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना निकल गया, m2 का मान 1/2 निकल गया। क्लियर है। अब चूंकि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक। तो यहां से मैं क्या करता हूं, देख लो थोड़ा सा यहाँ पे समझो, है ना। देखो अब सिंस चूंकि अब ये लाइन मान लेते हैं ना, इस लाइन का भी पॉइंट मान लेते हैं C और D, ठीक है, यानी R इज ए बाइसेक्टर, ये तो पॉइंट हो गया ना। ऐसा करते हैं ना, यहां पे ले लेते हैं CD मान लो, है ना। CD इज ए राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB। थोड़ा सा यहाँ सुधार लेना, CD कर देना इसको। मान लिया CD पॉइंट का वाला है ना, ठीक है। तो एक CD लाइन है जो AB लाइन को राइट बाइसेक्टर करता है, इसलिए एक लेट मान लेते हैं कि R इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB और R उसका क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB का हो जाएगा। तब R का पॉइंट ये हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे CD इज ए परपेंडिकुलर टू किसका है, AB है। इसका मतलब इसका स्लोप मैंने क्या मान लिया, m1,
और इसका स्लोप क्या मान लिया m2, और दोनों का मल्टीपल कितने के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ठीक है, अब इस लाइन को मैं हटा रहा हूं। अब यहां पे समझिए m1 का मान तो निकालना ही है, m2 का मान लो, m2 कितना है बेटा आपका 1/2, और इधर कितना आ गया -1, और ये m2 कितना हो जाएगा, उधर डिवाइड में 2, इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो -2 हो गया। तो ये निकल गया आपका m2 का मान। अब बताओ, सॉरी m1 का मान, तो इसका लाइन का स्लोप भी पता चल गया, तो m1 का मान भी पता चल गया, कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा बताओ। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन CD, तो क्या हो जाएगा CD का बताओ, तो y माइनस y1 बराबर m1 इंटू x माइनस x1। ये y माइनस y1 कितना हुआ, ये 3 हो गया। m1 कितना निकाले हैं -2, x रहने देते हैं, x1 कितना आ गया 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, y माइनस 3 -2x प्लस 2 हो जाएगा। इस x को इधर लाएंगे तो 2x प्लस y -3 -2 बराबर 0, यानी जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस y 3 और 2 कितना होगा 5 -5 बराबर 0। यही विच इज रिक्वायर्ड, इस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना था। ठीक है, तो इस तरह से आपको इक्वेशन का लाइन ज्ञात करना था। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझाता हूँ, 2 पॉइंट दिया था और उससे जो लाइन सेगमेंट था, और हमें उस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना था जो इस लाइन को इक्वल भाग में डिवाइड करता हो, और वह 90 डिग्री बनाते हुए। तो ये मैंने CD एक लाइन माना जो इसको 90 डिग्री में डिवाइड करते हुए इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया AB को। अब चूंकि इक्वल AB को इक्वल भाग में डिवाइड किया, तो R पॉइंट जो माने उन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब है दोनों कोऑर्डिनेट जोड़ के दूसरे भागा देंगे तो R पॉइंट निकल गया। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए अगर एक स्लोप पता चल जाए और एक पासिंग पॉइंट पता चल जाए तो इक्वेशन का लाइन ये होता है। अब चूंकि इन दोनों का मिड पॉइंट R था, तो एक तो मैंने पासिंग पॉइंट तो इसको निकाल दिया, लेकिन दूसरा हमें स्लोप की आवश्यकता था। अब स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों का जो स्लोप का मल्टीपल जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो इस लाइन का AB लाइन का स्लोप m2 मान लिया और CD लाइन का स्लोप m2। एक चीज आप शुरू में लिख लीजिएगा कि लाइन स्लोप ऑफ लाइन CD बराबर क्या मान लीजिएगा m1, और स्लोप ऑफ लाइन AB कितना मान लीजिएगा m2। ठीक है, चूंकि इसका मान दिए इसलिए आप खुद से मान लीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों लाइन का स्लोप है, तो m1 और m2 गुना करके कितना -1, m2 कितना निकाल लिए थे 1/2, और 1/2 करके m1 कितना निकल गया -2। तो इसका स्लोप भी पता चल गया, पासिंग पॉइंट भी पता चल गया। तो इक्वेशन का लाइन ये होता है। फिर इन दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, जो आया वो आपके पास सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना था, इक्वेशन का लाइन ज्ञात करना था। ठीक है, तो आज इतना ही तक रहने देंगे। आपका सेक्शन भी कंप्लीट हुआ भी नहीं है, 4 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, तो ये आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक जितनी भी सारे वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं। आपका टर्म 1 का भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप लोग का कैंसिल हो गया था एग्जाम, तो टर्म 1 का भी एग्जाम होगा साथ में, है ना, 12-13 तारीख को। ठीक है, तो चीज़ें आप समझिए, है ना, आपको दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगे, टर्म 1 भी और टर्म 2 भी। तो सारे वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है। आप चैनल प्लेलिस्ट में जाइए, 11 क्लास मॉडल सेट टर्म 1 एंड टर्म 2 लिखा हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर टोटल वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो नंबर स्लाइड कर रहा है उस नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको रिक्वायर्ड होंगे वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल ये चीज़ें आपको है। लास्ट क्वेश्चन या आपका मेरे तरफ से यही है कि अगर आपके जो भी भाई बंधु अगर आसपास में अगर 11 क्लास में ISC लिए हैं और लेने वाले हैं, अभी तो रिजल्ट आ रहा है 10 का, तो जो पास होंगे 10th के बाद, जो भी बच्चे हजारीबाग आने वाले होंगे, आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको अगर मैथ्स पढ़ना है तो आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में ही जाना है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप सजेस्ट करें, ये नंबर कीजिएगा, जो भी बच्चे आपके होंगे वो सारी चीज़ें आप हमें इन्फॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, इतना तो आपको जरूर करना होगा अगर मैं ये आपके लिए काम कर रहा हूँ तो। क्लियर है? चलिए, इसी बात पे एक लाइक ठोके और जल्दी भी 5 जनों को आप शेयर करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सो थैंक